Good morning, 7th class. Good morning, all students. So, as all of you know that our chapter Expert Detectives is continue, and we complete some parts of this story, and today we continue this story. So, firstly we revised, after that we continue. Let's be start. तो देखो बच्चों, हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो ये कहानी है इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं, माया है, निषाद है, मिस्टर नाथ है और उनकी जो माया और निषाद है इनकी मम्मा जो कि एक डॉक्टर हैं। इसके बाद 2 कैरेक्टर की एंट्री इसमें और बताई गई थी, जिसमें से एक तो था रेस्टोरेंट में काम करने वाला पर्सन जो इनका नाम है रमेश, और थर्ड पर्सन थे और नेक्स्ट पर्सन थे मिस्टर मेहता, जो कि मिस्टर नाथ के बारे में माया को और निषाद को बताते हैं। तो यहाँ तक पता चल गया था। अभी निषाद जो है वो मिस्टर नाथ से मिलकर आ चुका था। वह अपना कंचा लेने के बहाने वहाँ जाता है और मिस्टर नाथ से मिलकर आता है, लेकिन वो वहाँ जब उनके कमरे में कोई बक्सा वगैरह देख नहीं पाता, जैसा कि कुछ अंदर का नज़ारा देख नहीं पाता, जैसा कि उसकी सिस्टर माया ने बताया था कि अगर मौका मिलेगा तो उनके कमरे में देखेंगे। शायद मिस्टर नाथ ने अपने कमरे में बक्से में बहुत सारा धन, सोना, चांदी, गहने वगैरह छुपाकर रखे हुए हैं, लेकिन जो है निषाद कमरे में कुछ भी नहीं देख पाता है। तो वो मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए वह रमेश के पास जाता है। वही रमेश जो कि मिस्टर नाथ के लिए रोज़ाना खाना लेकर आया करता था, जो नीचे के जो रेस्टोरेंट है वहाँ काम किया करता था। तो जब रमेश से निषाद मिलता है तो वो मिस्टर नाथ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। तो उसे पता चलता है कि मिस्टर नाथ जो है वो अपने खाने पीने का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते थे और ना ही कभी अपने लिए खाने के लिए कोई विशेष ऑर्डर देते थे। वह हमेशा की तरह सेम खाना ही खाया करते थे, जिसमें 2 रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी हुआ करती थी। और मिस्टर नाथ हमेशा अपने भोजन का पेमेंट नगद किया करते थे, कैश ही दिया करते थे, और साथ में वह रमेश को घर तक खाना लाने ले जाने के लिए उसे कुछ बख्शीश भी दिया करते थे। तो इतना हमने पढ़ लिया था। इससे आगे का अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो बच्चों, रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। अब इतना बताने के बाद निषाद ने जो है अपनी सिस्टर को इतना तो बता दिया था कि वो हमेशा कैश पेमेंट करते हैं और बख्शीश भी देते हैं। उसके बाद जो है निषाद बताता है अपनी सिस्टर को कि पता है माया, मुझे जो रमेश है, रमेश ने कुछ अलग और बताया, अनोखी बात बताई, एक अनोखी बात बताई। स्ट्रेंज यानी अजीब सी, अनोखी बात बताई। समथिंग यानी कुछ, कि रमेश ने मुझे एक अनोखी या विचित्र बात भी बताई है मिस्टर नाथ के बारे में माया। 7 एडेड, और आगे ही वो कहता है, अपने इस सेंटेंस के साथ ही 7 अपनी बात को जारी करते हुए कहता है, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches to मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम। कि एक बात और अनोखी सी लगी जो कि मुझे रमेश ने बताई थी मिस्टर नाथ के बारे में, और वह बात ये थी कि हर संडे के दिन, देखें पहले मीनिंग तो इसमें ऐसा कोई है नहीं, स्ट्रेंज यानी अजीब, ऑलमोस्ट यानी लगभग, कैरीज यानी ले जाता है, लंच यानी दोपहर का भोजन, ईच टाइम यानी प्रत्येक बार। तो देखिए वो जो है निषाद अपनी बहन को बताता है कि माया, रमेश ने मुझे एक अनोखी बात बताई, और अपनी ही बात को आगे बढ़ाते हुए 7 कहता है, यानी कि जो निषाद है वो कहता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वह लगभग हर संडे के दिन मिस्टर नाथ के कमरे में दोपहर के समय 2 लोगों का लंच लेकर जाता है। दोपहर के समय वो 2 लोगों का लंच लेकर जाता है, और हर रविवार को एक ही व्यक्ति, यानी कि कभी कोई पर्सन चेंज नहीं होता, हर संडे को कोई पर्सन उनसे मिलने आता है, और वह हर संडे की दोपहर जो है वो 2 लोगों का लंच साथ में लेकर जाता है। कि पर्सन कभी नहीं बदला आज तक, हर संडे को एक ही पर्सन उनके साथ रहता है जिनके लिए वह भोजन लेकर जाता है। और वो पर्सन कौन है, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ जो है वो बता रहा है। ही इज टॉल, फेयर, stout and wears spectacles
अब वो बताता है, देखिए सबसे पहले तो इनके मीनिंग्स देख लीजिए। फेयर यानी गोरे रंग का है, स्टाउट यानी मजबूत और मोटा है, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। तो देखिए, जो व्यक्ति हर संडे को दोपहर में उनके साथ होता है वह व्यक्ति बहुत लंबा है, उसको उस शरीर से वो मोटा है, मजबूत है, गोरे रंग का है यानी कि देखने में बहुत सुंदर है, और वह चश्मे भी पहनता है, और वह चश्मे भी पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। आप देखिए, अनलाइक यानी से अलग, या अलग कह सकते हो आप, किसी को पसंद नहीं करते। टॉक करना यानी बातें करना, अलॉट यानी बहुत ज़्यादा, विजिटर यानी आगंतुक, हार्डली यानी मुश्किल से, स्पीक्स यानी बातें करना। तो देखिए कि जो व्यक्ति हर संडे को मिस्टर नाथ के साथ आता है और दोपहर का भोजन साथ में करता है वह व्यक्ति बहुत लंबा है, मोटा है, मजबूत है, गोरे रंग का है और देखने में बहुत सुंदर है, और साथ में वो चश्मे भी पहनता है। और रमेश आगे ये भी बताता है कि जो व्यक्ति उनके पास आता है, जो विजिटर है, आगंतुक है, वह व्यक्ति बहुत बातें करता है। उस व्यक्ति को बात करने की बहुत आदत है, वो बहुत बोलता है। वो मिस्टर नाथ की तरह नहीं है, क्योंकि मिस्टर नाथ तो बहुत मुश्किल से ही कोई शब्द बोलते हैं, यानी कि वो तो, उन्हें तो बात करना पसंद ही नहीं है, वो तो मुश्किल से गिने चुने शब्द ही अपने मुंह से निकालते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर संडे को उनके साथ उनसे मिलने आता है, उनके साथ दोपहर का भोजन करता है, जो बहुत सुंदर है, लंबा है, मोटा है, गोरे रंग का है, चश्मे पहनता है, वो व्यक्ति बहुत बातें करता है, उसे बातें करने की बहुत आदत है। जब ये बात, सारी बातें निषाद जब जो है अपनी सिस्टर माया को बताता है तो माया कहती है, वेल डन निषाद। वेल डन यानी बहुत अच्छा, शाबाश। वेल डन यानी शाबाश, शाबाश निषाद। आई टोल्ड हिम, माया कहती है मैंने निषाद से कहा, शाबाश निषाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज वी विल हैव to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook। अब सबसे पहले तो इनके जो मीनिंग्स हैं वो देख लीजिए। हार्डली यानी मुश्किल से, प्रोग्रेस मतलब जो प्रगति की ओर, इंक्वायरीज यानी पूछताछ, शॉर्ट आउट कर लेना यानी सुव्यवस्थित कर लेना, शॉर्ट आउट कर लेना यानी सुव्यवस्थित कर लेना, फैक्ट्स यानी तथ्य, एक्सपर्ट यानी निपुण, डिटेक्टिव मीन्स जासूस, और इसके अलावा है ट्रैप। ट्रैप का मतलब है जाल बनाना, योजना बनाना, किसी को फंसाने की योजना बनाना। और क्रूक का मतलब आपको बता ही दिया था, अपराधी होता है। एक्सपर्ट यानी आपको बता ही दिया है कि निपुण है। तो देखिए, तो माया अपने भाई से कहती है, शाबाश निषाद, अब तक हमने अपनी पूछताछ में कुछ प्रगति तो कर ही ली है, हम कुछ तो प्रोग्रेस पर हैं ही। हमने जितनी भी पूछताछ की है इससे हमने अपने पूछताछ में कुछ प्रगति तो कर ली है। अब हमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी निपुण जासूसों की भांति, अब हमें एक्सपर्ट गुप्तचरों के भांति या एक्सपर्ट जासूसों की तरह सारे जितने भी फैक्ट अब तक हमें पता चले हैं उन सारे फैक्ट्स को एक साथ सही व्यवस्थित तरीके से जोड़ना है, जिससे हम अपराधी को आसानी से पकड़ सकते हैं या फंसा सकते हैं या उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। माया कहती है कि मैं और निषाद जो हैं, हम क्या हैं, जासूस हैं, और हम एक अच्छे जासूस हैं। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता लगा ली हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारी जितनी भी इंक्वायरीज हमें पता है उसे हम सही प्रकार से व्यवस्थित कर एक दूसरे के साथ जोड़ें, ताकि हम जो अपराधी हैं मिस्टर नाथ उनको सही प्रकार से फंसा सकें या आसानी से फंसा सकें। तो देखिए, हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइट। साइट का मतलब होता है आह भरना या सांस भरना। आह भरना होता है मतलब गहनता से सांस लेना, यानी कि आह भरना ही कह सकते हो आप। तो अब माया की इस बात को सुनकर 7 एक गहरी सांस लेता है, आह सा भरता है और गहरी सांस लेकर कहता है, माया तुम आगे कैसे बढ़ती जाती हो, तुम इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ती जाती हो। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक।
तुम ऐसा कैसे सोचती हो, अर्थात तुम मिस्टर नाथ के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो कि वह एक अपराधी है। तुम इतना अपनी जो तुम्हारी सोच है उस सोच में तुम किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा आगे सोच बढ़ जाती हो, और तुम इतना आगे कैसे बढ़ जाती हो, अर्थात तुम इतना कैसे सोच लेती हो जिससे कि तुम ये सोचती हो कि मिस्टर नाथ जो है वो एक अपराधी हैं। कि संभवतः तुम ऐसी कल्पना कैसे कर सकती हो, बिना किसी जो सबूत को जाने तुम ये ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकती हो कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है। He looks so ordinary. Ordinary means सामान्य. Ordinary means सामान्य. तुम नहीं जानती हो, लेकिन मिस्टर नाथ तो बिल्कुल सामान्य से दिखाई देते हैं। वो कोई अपराधी नहीं है, वो तो बिल्कुल सामान्य से दिखाई देते हैं। Criminals can look quite ordinary, smarty. I retorted. तो माया कहती है, तो जैसे ही वो पक्ष लेता है मिस्टर नाथ का 7, तो माया उसे बीच में ही डांटते हुए, रिटॉर्टेट करना यानी फटकार लगाना, डांट देना, और स्मार्टी यानी चतुर या बुद्धिमान व्यक्ति। तो देखिए, क्रिमिनल्स यानी अपराधी, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य, क्वाइट यानी बिल्कुल, लुक यानी दिखते हैं। तो जो माया है वो माया बीच में ही कहती है, अपने भाई निषाद से कहती है, फटाफट जवाब देते हुए कहती है, चतुर लड़के, बुद्धिमान लड़के, अपराधी बिल्कुल साधारण भी दिख सकते हैं। अपराधियों के सर पर नहीं लिखा होता कि वो अपराधी हैं, अपराधी भी देखने में साधारण ही दिखाई देते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। और फिर माया अपने भाई को एक उदाहरण बताती है, एक घटना बताती है, जो घटना उसने जो है न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। तो हाउस ब्रेकर का मतलब होता है सेंधमार यानी चोर, जो घर में चोरी कर लेता है, घर में नज़र रखता है और दूसरों के घर में डाका डाल देता है, सेंध लगा देता है, तो उसके लिए कहा गया है हाउस ब्रेकर। तो देखिए आगे वो कहती है, माया कहती है कि क्रिमिनल्स जो है वो भी साधारण से दिखाई दे सकते हैं, स्मार्ट बच्चे, बुद्धिमान बच्चे। क्या तुमने कल के अखबार में उस हैदराबादी घर तोड़ने वाले चोर का चित्र नहीं देखा था, जो चोर हैदराबाद में रहता था और जिसका फोटो जो है कल अखबार में छपा था? क्या तुमने उसे नहीं देखा, उसका फोटो नहीं देखा था? He looked like any man on the street. निषाद looked doubtful. डाउटफुल जो है वो संदेह से भरा हुआ, संदेह युक्त। स्ट्रीट मीन्स गली, लुक लाइक यानी दिखाई देना, यस्टरडे यानी कल। तो माया बताती है कि क्या तुमने कल का अखबार नहीं पढ़ा, क्या तुमने कल अखबार में उस हैदराबादी घर तोड़ने वाले सेंधमार का फोटो नहीं देखा था? क्या तुम्हें उस फोटो को देखकर नहीं लगा कि वह भी गली में किसी सामान्य व्यक्ति की तरह, यानी हमारे गली में हमें कई सारे लोग दिखाई देते हैं, तो जो सामान्य लोग हम देखते हैं वो सेंधमार भी, वो चोर भी जो था वह भी किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखाई देता था। इस बात को सुनते ही निषाद भी संदेह से भरा हुआ दिखाई दिया। निषाद के मन में भी शक आ जाता है, वो संदेह से भरा हुआ दिखाई देता है। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जितना हमने पढ़ लिया है उसके जितने भी मीनिंग्स आपको बताए हैं, मीनिंग्स कॉपी में कर लेना, और जो मीनिंग्स है उसे कॉपी में करने के साथ साथ लर्न कर लेना, अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेना, और साथ में अपने चैप्टर 1 से जो है अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो।